इस पे ऑनलाइन पे सबको बोला है कि इस साल कुछ नया करना है। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आपके जीवन से नया होना है, आपके परिवार में, आपकी जिंदगियों में, आपके घर में, आपके कारोबार में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में। हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस साल कुछ, सारे बोलो हालेलुया। आप लोग खुश हैं? हालेलुया बोलो, खुश आप लोग? मेरी बात से सहमत है? आमीन बोलो, मेरी बात से सहमत है? मेरी बात से सहमत है? इस साल कुछ, इस साल कुछ आवाज किधर से जा रही है? किधर से? इस साल कुछ, इस साल कुछ साल बोलो हालेलुया। नया करना है, नया करना है। इस साल मुझे गाड़ी चाहिए, मैं लेना खरीद रहा है। इस साल मैंने बढ़िया लेंटर डालना है। इस साल मैंने अपने घर में पीओपी करना है। इस साल मैं अपने घर को सुंदर बनाऊंगा ताकि क्रिसमस पर मैं जबरदस्त कैरल सिंगिंग वहां पर करूं। सारे बोलो हालेलुया। इस साल मैंने ईस्टर पर अपने घर में कुछ नया करना है, आमीन। इस साल 25 दिसंबर से आने वाले से पहले मैं अपने घर पे एक बड़ा प्रोग्राम करूंगा, आमीन हालेलुया। हमें इस साल कुछ अपने जीवन के लिए, अपने काम के लिए, सब बातों के लिए कुछ ना कुछ नया करना है। सारे बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने पिछले सप्ताह हमें आशीष दिया है और पिछले सप्ताह में अच्छा वचन सुना और आज परमेश्वर हमें अपनी हजूरी में लेकर के आया। निकालेंगे परमेश्वर का वचन लूका की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसका 22 से लगाकर 31 तक। अगर कुछ नया करना है तो परमेश्वर के वचन में 12 से लगाकर 12वें अध्याय 21 से 31 तक की आयत जो है वो आज आपको नया कुछ करने के लिए तैयार करेगी। आमीन बोलो, आमीन। आप तैयार हो? तैयार हो ना आज? है बोलो हालेलुया। आर यू रेडी? आमीन बोला, आमीन आमीन। आर यू रेडी? आर यू रेडी? ये देख लो कि आज जो वचन आपको परमेश्वर देने के लिए जा रहा, 21 से लगा 22 से लगा के 23 31 तक परमेश्वर नया करने के लिए आपको तैयार करेगा। फरवरी का महीना है, एक महीने का पता नहीं चला कैसे चल गया। अब सिर्फ जो है 10 महीने रह रहे हैं और 10 महीने में आपको नया कुछ करना है। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे। मैं कहूंगा कि 4 वचन आप लोगों ने पढ़ना, 4। ठीक है, शुरू करेंगे, शुरू करेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता ना करो। हाँ जी। कि हम क्या खाएंगे, हाँ, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। हाँ, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर भरकर है। हाँ, कौमों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं, ना उनके भंडार ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। हाँ। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक भी घड़ी बढ़ा सकता है? आमीन, बस हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपने सुना है और परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है आप उसे समझ सकते हैं। ध्यान से यदि आप सुनेंगे तो समझ सकते हैं क्या लिखा है। उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए तुम में से कहता हूं अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और शरीर वस्तु से शरीर बढ़कर है। और किस पे ध्यान दो? किसका जिक्र आया यहाँ पर? सर बोलो हालेलुया। किसका जिक्र आया है ना तो पास्टर का आया, ना किसी और का आया है, ना किसी गरीब का, ना अमीर का, ना धनवान का, ना निर्धन का,
किसकी मिसाल दी है परमेश्वर के वचन में? किस पर दिया है? कौवों पर ध्यान दो। क्या लिखा है इनके बारे में? हाँ? भंडार में कोई खतरा होता है। कौवों के विषय में कहा गया है, चिड़ियों के विषय में कहा गया, पर खास कौवों के विषय में क्यों कहा, क्रॉप के विषय में क्यों कहा गया है? क्या लिखा है? कौवों पर ध्यान दो, एक कौवा नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। कौवों पर ध्यान दो, न बोते हैं न काटते हैं, और न उनके भंडार और न खट्टा होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कौवे को एक उपमा दी है। कौवे से परमेश्वर ने काम लिया है। परमेश्वर ने कौवे से काम लिया है। परमेश्वर ने कौवे को कब इस्तेमाल किया? जब करीब के नाले में एलिया बैठा था और वो वहां पर बैठा था और उसके पास खाना नहीं था, तब परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दी। आज ये वही कौवा है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन में कौवे का जिक्र आया। आप क्या कौवे से काम हो? इंसान के लिए देखिए, ध्यान दीजिए क्या लिखा, आगे पढ़ी क्या लिखा है? कौवों पर ध्यान दो। हाँ। वे ना तो बोते हैं, हाँ। ना काटते, हाँ। ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, हाँ। तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। हाँ। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। यस, तुम्हारी कीमत कौवों से, पक्षियों से कहीं ज्यादा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार यहाँ पे मेंशन कर रहा, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें समझाने की कोशिश कर रहा, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार इंसान के ईमान को मजबूत करने की कोशिश कर रहा। यार तुम उनको देखो जो बोलते हैं ना काटते हैं। परमेश्वर के एक एक वचन में जो कुछ लिखा है, और परमेश्वर के वचन के मुंह से एक एक वचन जो निकला, उसका कुछ महत्व है। तालियां धन्यवाद करें। जहां भी कहीं भी जो कुछ परमेश्वर का वचन में से निकला है, परमेश्वर का उसमें कोई ना कोई जरूर कोई एक तरह से उसमें कोई ना कोई राज है, महत्व है, इंपॉर्टेंस है। परमेश्वर अपने वचन से हमें समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है। तुम में से कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आज परमेश्वर ने हमें एक बात सिखाने के लिए यहां खड़ा किया, बुलाया है। हम अपनी चिंता करते हैं, अपनी फिक्र करते हैं, अपनी चिंता अपनी फिक्र करते हैं, मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ कौन भलाई करेगा। परमेश्वर पहले नंबर पे परमेश्वर ने हमें खाने और पहनने के लिए बताया है। एक विश्वासी के जीवन में यदि वो विश्वास योग्य है, परमेश्वर के साथ साथ चलता है, परमेश्वर की हजूरी में रहता है, तो परमेश्वर उसके काम पे भी आशीष देगा, परमेश्वर उसके घर में भी बरकत। हालेलुया। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, हजारों लोग आते हैं चले जाते हैं, और अविश्वास में ही आते हैं और अविश्वास में ही चले जाते हैं। सारे बोलो हालेलुया। चेहरे उनके बड़े अच्छे होते हैं, दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, हम भी उन्हें कुछ नहीं कहते, पर क्या हम उन्हें तो क्या कहें। पर एक बात जानते हैं कि वो अविश्वास में आते हैं, अविश्वास में ही चले जाते हैं, क्योंकि ना तो परमेश्वर की योजना के अनुसार वो आए, ना परमेश्वर उन्हें लेके आया, क्योंकि वो आए अपने आप आए और अपनी मर्जी से आए और स्वार्थ से आए और चले गए। जब भी इंसान परमेश्वर को ढूंढने के लिए जाएगा, है ना, आओ हम परमेश्वर की तलाश करें। मैं परमेश्वर की तलाश करूंगा तो परमेश्वर अपनी आशीष दे सकते हैं। हालेलुया। जब हम तलाश करते हैं, उसे फाइंड आउट करते हैं, परमेश्वर की योजना को देखते हैं, परमेश्वर की इच्छा को तलाश करते हैं, परमेश्वर से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, उस प्रभु से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, परमेश्वर हमें आशीष दे देता है। इंसान को कहा, क्या तुम पक्षियों से भी कम हो? क्या तुम्हारे मूल्य नहीं है? कौवों को देखो जो न बोते हैं न काटते हैं, फिर भी उनका स्वर्गीय पिता उन्हें भोजन देता है। सारे बोल हालेलुया। हमारा परमेश्वर, क्या हम अपने आप को इतना गिरा चुके हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है? इसमें बार बार इस बात का जिक्र आया, लिखा है, तुम में से कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है?
आज यहाँ पर कई प्रश्न उठते हैं, हमारी जिंदगी के कई सवाल उठते हैं। हम कितने दिन यहाँ रहेंगे, कितने दिन जिएंगे, पर क्या जितने दिन जिएंगे, जितने दिन रहेंगे, पर हम करेंगे क्या? हमारा मकसद क्या, हमारी योजना क्या? एक बात, अगर हमारी इच्छा, हमारी जिंदगी परमेश्वर के अनुसार है, हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार है, हम परमेश्वर के अनुसार जीना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी को बना दे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन में जो लिखा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरे पीछे चलूंगी, अंत तक विश्वास योग्य रहूंगा। अगर आज हम विश्वास योग्य हैं, हमने अगर परमेश्वर का अनुग्रह पाया है, तो परमेश्वर आपसे पीछे कभी नहीं हटेगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों से मुनकर नहीं हुआ। वचन में लिखा, जिसका एक बार उसने पल्ला पकड़ा उसे छोड़ा नहीं। परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं, तुम्हारे काम को इनकार नहीं करता। नेहमिया जैसे पुराने नियम के पुस्तक में लिखा है, नेहमिया क्या काम करता था, वो तुम्हारे काम की चिंता नहीं करता। वो ये देखना चाहता, बताना चाहता कि तू जहां भी है, अगर तू ईमानदार है, तो मैं तेरी हर मुश्किल में तेरे साथ खड़ा हूं। हालेलुया। नेहमिया राजा का मुलाजिम था, उसके घर में काम करता था, उसके शहर में काम करता था। वो उसका दारू पिलाने वाला, शराब पिलाना उसका लिए कप बैरर था, मगर परमेश्वर ने उससे अपना काम लिया क्योंकि वो वफादार था। हालेलुया। आपको मालूम नहीं है, पिछले इतवार को मैंने क्या बोला था, कोई बताएगा? नहीं याद। अगर याद नहीं है तो याद कर लो। मैंने एक 12 साल की लड़की, जो तो गुलाम में रहने वाली, जो उस नामान के घर में थी, वो इजरायली लड़की थी, इब्रानी लड़की थी, और वो उस के घर में वो उसके आदमी की सेवा टहल करती थी, उसकी पत्नी की सेवा टहल करती थी। सारे बोला हालेलुया। क्या वो डरी? क्या उसे भय था? उसे मौत का डर था? मेरे साथ क्या होगा? यूसुफ को उसके भाइयों ने मारकर कुएं में डाल दिया। 11 थे वहां पर, 10 थे, एक छोटा घर में था। 10 ने मारा, कूटा, उसे डाल दिया। बड़ा भाई था, यहूदा था। यूसुफ डरा? नहीं डरा, डाल दिया, कोई बात नहीं, परमेश्वर की योजना थी। सारे आपकी जिंदगी में कष्ट आते हैं, आएंगे, और बड़े बड़े आएंगे कष्ट, तकलीफें आएंगी। मसीह जीवन में कष्ट बढ़ रहते हैं, क्या हम छोड़ देंगे? नहीं। अगर मैं अपने कष्टों के बारे में बताऊं तो मुझे महीनों लगेंगे, सालों लग जाएंगे। मैं हर इतवार को अपना एक कष्ट के बारे में ही 3 घंटे बता सकता हूं। एक कष्ट मेरे पास आया, मसीह जीवन में आया, पर मैं अपने विश्वास में परमेश्वर के सामने खड़ा रहा। अभी खड़ा नहीं उतरा हूं। हालेलुया। खड़ा रहना और खड़ा उतरना फर्क है, समझ रहे मेरी बात? खड़े रहना और खड़ा उतरना, जब वो तोला जाएगा तो देख तब पता चलेगा कि इसका जो भार है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या सही है। न्याय होना है। हालेलुया। खड़े रहेंगे पर न्याय भी होना है। यहाँ के दिखावे से, यहाँ के पहनने से, यहाँ के ओढ़ने से, संसार में रहने से तब काम नहीं चलेगा, पर एक दिन न्याय के सामने भी खड़ा होना। हालेलुया। हमारे दान, हमारे दक्षिणा, हमारे काम धंधे, हमने बहुत सारा कुछ किया। कई बार हम सोचते शायद इसके कुछ करने से मेरा पाप क्षमा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, पाप तेरे क्षमा हो जाएंगे यदि तू प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करे और मन से करे और तौबा करे, पश्चाताप करे रे, और उसी का नाम जपे और बस उसके पीछे चले। आमीन। हालेलुया। नाम जपे, उसके पीछे चले। हालेलुया। उसके सब कुछ हालेलुया। मैंने नाम जपा, उसके पीछे चला, परमेश्वर ने फिर आ जाए, मुझे भी कहा फिर आ जा, बरकतों की चिंता मत कर। जब कई बात करते ना, हाय पैसा, हाय बरकत, हाय पैसा, हाय बरकत, हाय पैसा, हाय बरकत, वो चीजें तुमसे दूर भागती हैं। और जब तुम परमेश्वर के पीछे चलते हो, परमेश्वर की वो आशीषें तुम्हारे पीछे दौड़ती। यूसुफ को पता था कि उस रात एक दिन क्या होगा, एक दिन वो राजा बन जाएगा।
प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा इजिप्ट का, मिस्र का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाएगा। यूसुफ को मालूम नहीं था। मेरे अजीजों, मेरे प्रियों, आप यहाँ बैठे, आपको पता नहीं आप कल परमेश्वर आपके जीवन में क्या कुछ कर, पर हमने अपने आप को इतना ऐसे कर लिया ये सोच के कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। सर बोला हालेलुया। तुझे क्या पता कल को तेरे घर में एक अच्छी बहू आ जाए, तेरा बेटा कहीं अच्छी जगह ब्याह चला जाए, तुझे मालूम नहीं जिस बच्चे को तू नकारती है कल को वो कनाडा अमेरिका चला जाए, जिसको तू कहता ये कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो गलत है, ये नालायक है, ये कुछ कर नहीं सकता, क्या पता तेरा परमेश्वर उसके जीवन में कौन सी ऐसी बात आज लेकर। सारे बोल हालेलुया। तो ढीले ना पड़ो, हालेलुया। यदि तुम हासिल देखना चाहते हो तो अपने आप को सोच कर बैठ करके कि कल को मेरे लिए आने वाला कल मेरे जीवन में क्या लेकर आएगा, कल परमेश्वर मेरे आने वाले जीवन में, कल मेरे जीवन में परमेश्वर क्या लेकर आएगा। सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं आज जिनको मैंने 40 साल पहले देखा था, जब वो बातें करते हैं, पास्टर जी हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है। आज तुम इस छत पे बैठे जरूर हो, पर आने वाले कल की इंतजार करो। सारे बोलो हालेलुया। अभी तो हम तुम्हें रोज कहते हैं जल्दी आओ, तू भी कहती जल्दी आओ, देर से मत आओ, प्रभु के भवन में आओ, 10 वहां से लाओ, भोजन लेकर आओ, जल्दी आओ, 40 दिन के उपवास प्रार्थना शुरू लगातार आओ। ये आशीष, ये आज आपका इस तरह की बुलाहट और कॉल करना आने वाले समय के लिए परमेश्वर पे बहुत बड़ी आशीष देने के लिए जाए। हालेलुया। हम यूं ही नहीं आपको बुला रहे कि परसों से 40 दिन की उपवास प्रार्थना शुरू हो जाएगी और आपने शाम को यहाँ पहुंचना है। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने यहाँ आज बैठे हैं ना, इससे ज्यादा परसों यहाँ पर खाली जाने वाले ये 40 दिनों उपवास प्रार्थना के एक बड़ी बरकत के होते हैं। मुझे मालूम नहीं कैसे लोग आ जाते इन 40 दिनों में। लोगों ने मालूम है कि हमें कुछ नया करना है, इस साल कुछ नया करना है। साल बोला हालेलुया। इस साल कुछ नया ताली जाकर धन्यवाद करो हालेलुया। 25 दिसंबर को, 25 जनवरी को, 1 जनवरी को मैंने एक बात कही थी, इस साल कुछ नया करना है हालेलुया। इस साल मुझे किसी ने गवाही दे दी आकर के, पास्टर जी आपके मुंह से निकला वचन खाली नहीं गया, परमेश्वर ने मुझे करोड़ों की प्रॉपर्टी दी है, नेपाल में दे दी और यहाँ भी दे दी, आप मुझे कर हालेलुया। आप तैयार हो जाओ बरकत आने के लिए, पर जब तक आप यीशु के बेटे बेटी नहीं बनते, अगर यीशु से अलावा अलग कहीं और है तो ये फिर आपका फैसला है, ये फैसला हमारा नहीं है। एक बात बताना चाहता हूं, सुन लो आज क्या लिखा है। मेरे पास टाइम नहीं, 31वां वचन पढ़ लो क्या लिखा अपनी अपनी बाइबल। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हे छोटे झुंड मत डर। नहीं 29 पढ़ो, 29 से पढ़े। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाओगे और क्या पियोगे। फिर दोबारा कहा गया है तुम इन चिंता मत करो क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और ना संदेह करो। और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। संसार की तमाम जातियां इन वस्तुओं की खोज में लगी रहती हैं। और तुम्हारा पिता जानता है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया बोलो जल्दी। तुम्हारा प्रभु जानता है संसार की जातियां चीजों की खोज में लगी रहती है, पर तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। तुम्हारा प्रभु जानता है तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। आज परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। आज परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करना चाहता है।
जब परमेश्वर की ओर देखो और उनको देखो, यार ये कौवा है, इसको परमेश्वर परमेश दे रहा है, तो मेरा परमेश्वर का मुझे रोटी नहीं देगा। हालेलुया। संसार की जांचें सारी चीजों की खोज में रहती है और तुम्हारा पिता जानता तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। तुम यू द बाइबल से ये बात आप कर, तुम क्या कहा? तुम उसके राज्य की खोज में रहो। तुम उसके राज्य और धर्म की हालेलुया। कुछ भी हो, एक ही बात कहो, यीशु मेरा तो तेरा नाम जो, आमीन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरा यीशु, हालेलुया, मेरा प्रभु मेरा यीशु। हालेलुया। कष्ट हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, कुछ भी हो, उठते बैठते चलते आपके मुंह में एक ही जबान हो और उसका नाम यीशु। हालेलुया। तो ये लिखा है उसके राज की खोज में रहो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सारे बोला हाथ लगा लीजिए, धन्यवाद करो। इन 40 दिनों में परमेश्वर का वचन लेकर के लोग आएंगे, हम लोगों के बीच में, हमारे बीच में से भी और बाहर से भी लोग आएंगे। पर एक बात ध्यान रख लो, लिस्ट बना लो, जिस जो की तुम्हें तलाश है ना, लिस्ट बना लो, लिख के ले आओ, अपनी बाइबल में रख लो और प्रार्थना करें तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए। परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा, पर कब देगा? जब आप विश्वास योग्य हो, जब आप परमेश्वर के हो। When you are the child of God, you are the son of God, you are the daughter of God, you love Jesus, फिर तेरा परमेश्वर तेरे रिश्ते भी, तेरे लिए बढ़िया बढ़िया रिश्ते भी और बढ़िया बढ़िया सब चीजें तेरे लिए मुहैया। सारे बोल हालेलुया। जिनकी हम तलाश करते हैं ना, जिनकी हम तलाश करते हैं, तुम्हारा पिता उन चीजों को जानता है। सारे बोल हालेलुया। जिन चीजों की तलाश कर रहे हो उन्हें तुम्हारा परमेश्वर जानता है। अब तुम्हारा परमेश्वर, बस भरोसा उस पर रखो और तेरा स्वर्ग का परमेश्वर तेरे सब कुछ करेगा। उसके राज धर्म की खोज करो। अगर आज इस वचन को पूरा अपनी जिंदगी में करना चाहते हो कि इस साल हमें कुछ नया करना है। सर बोल हालेलुया। मुझे अच्छा लगा वो जो बहन की यहाँ पर उसने कहा कि मैं एक आदमी को लेकर आई हूँ, जवान बच्चे को उसने वचन सुनाया, हमने कहा था एक एक को लेकर आएगा, उसने अपने काम को पूरा किया, उसका प्रतिफल उसे स्वर्ग से मिला। धन्यवाद करेंगे। अगले सवाल को हम एक और लेकर आएंगे। धन्यवाद करेंगे। हमारा परमेश्वर बहुत महान है, दिलों को जानने वाला परमेश्वर है। आप कुछ करके तो देखो, परमेश्वर के लिए जरा एक चीज बना कुछ करके तो देखो कि मैंने तेरे नाम से ये कुछ किया। अरे आप तो इतना भी नहीं करते, परमेश्वर के एक वचन को याद कर लो। किसी को लाना है ना लेना जाना तो अलग बात है ना। आपको ये भी नहीं पता कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। अब किसी को बहन को खड़ा करूं तो ये मालूम नहीं है ये कौन सा आयत है, क्योंकि उसे फिक्र इतनी पड़ी हुई है बालों की और बच्चों की और घर की और उसे जिंदगी की। नहीं नहीं नहीं, इन सारी फिक्रों को चिंता करने वाला तेरा परमेश्वर तेरे पीछे, तेरे साथ और तेरे दाएं और तेरे बाएं खड़ा है। तेरा परमेश्वर तेरे दाएं और तेरे बाएं, तेरे आगे पीछे। तू चलता है तो वो तेरे आगे चलता है, तू चलती है वो तेरे साथ साथ चलता है। तू बाजार जाती, तेरे जॉब पे जाती तो ड्यूटी करती, तो काम करती तो काम करता है। तेरा परमेश्वर तेरे साथ। सारे बोला हालेलुया। तेरा परमेश्वर तेरे साथ। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो सोता, सोचने वाला परमेश्वर नहीं, ऊँगने वाला परमेश्वर नहीं है, चमारियां लेने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि जीता परमेश्वर है। 24 घंटे और पहर वो जानता है। हालेलुया। आओ इन बातों का अनुसरण करो, इनका ध्यान रखो, परमेश्वर उसके राज और उसके धर्म की खोज करो। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, आगे निकालेंगे 15वां अध्याय।
समाप्त करूंगा 15 अध्याय और उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। कोई लिखा है 8, 9, 10। या कौन ऐसी स्त्री होगी, हाँ, क्या लिखा है? या कौन ऐसी स्त्री होगी या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो, सारी स्त्रियां तैयार हो जाओ। क्या लिखा है? जिसके पास 10 सिक्के हो हाँ, और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया बार कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। ये समस्तीपुर की बात बोली रे भैया। बार कर, वाह वाह। सदा क्या नाम है अपना? हाँ यार, नाम ना भूल रहे। चलिए हरिद्वार को आया कर। सारे बोल हालेलुया। सुंदर के लिए ताली बजा दो। सारे बोल हालेलुया। ये बरकत खो गया मेरे से एक बार 2 साल पहले किसी ने बरकत खो ली। पहली तरीका दिन था 2 साल पहले, वो हम वचन दे रहे थे, इन्हें वचन निकाला, वो गला वचन का मैं तुझे और तेरी संतान को आशीष दूंगा। ऐसे लिखा, मैं तेरी संतान पतन बढ़ाऊंगा। सारे बोल हालेलुया। ये आशीष खो के ले गया। सारे बोल हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। इसे पता था कि एक इसे यहाँ पर हीरे जैसी हमारी बेटी मिलेगी, खड़ी होकर ताली बजा दो इसके लिए। ये है परमेश्वर की योजना, ये है परमेश्वर। ध्यान दो, कई बार संगू रिश्ते नहीं मिलते, मिलेंगे यदि तू विश्वास कर। सारे बोल हालेलुया। और अभी तो वो और भी दे देता है, मैं तो तुझे तो दिया है, एक और बेटा भी दूंगा। सारे बोल हालेलुया। धन्यवाद करो। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। बट यू बिलीव, आप विश्वास करो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। सारे बोल हालेलुया। ताली बजा दो। हालेलुया। परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। सारे बोल हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। हालेलुया। 41 साल पहले मेरा ब्याह हुआ, पता नहीं कुड़ी कितना होगी। बंदा काला है, मेरी देख लो। ब्यूटीफुल वुमन। योजना को हम जान सकते हैं, हमारे रिश्ते परमेश्वर की ओर से तय किए जाते हैं। विश्वासियों के रिश्ते बोल दो, विश्वासियों के रिश्ते तय किए जाते हैं, मन से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, बट परमेश्वर की योजना। उसके राज और धर्म की खोज करो तो सारी क्या हो जाएगा? ये मतलब वस्तुएं तुम्हें, रिश्ते भी और बस्ते भी और बेटे भी और बेटियां भी और घर भी और दर भी और आशीष भी और बरकत भी, और उसके राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। यहाँ कौन सी ऐसी स्त्री है जिसके पास 10 सिक्के हों, उसमें से एक खो जाए? आगे क्या लिखा, पढ़ो। और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया बार कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसनियों को इकट्ठी करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। सारी धन्यवाद करेंगे। मेरा खोया हुआ सिक्का, सारे बोला हालेलुया। 10 सिक्के हैं, एक खोया गया तो वो क्या करेगी? तलाश करेगी ना, ढूंढेगी सिक्के को। क्या करेगी? कहाँ रहे तो 9 ही रह गए, एक कहाँ गया? 10, तो 10 9 रह गए, 10 नहीं कर सकता। उन्होंने तलाश किया तो 10 का सिक्का। सारे आप क्या करेंगे? वो
किटी पार्टी करेंगे। आओ आओ आओ, आज हम शाम को ब्रेड टोस्ट बनाएंगे क्योंकि 10वीं बहन मेरी मुझे मिल गई। सारे बोलो हालेलुया। काली विदाई का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर हमें ऐसा मानते कि हम अपने सिक्कों को तलाश करें। परमेश्वर हमें ऐसा दिल दे। मैं धन्यवाद करता हूँ आज तमाम लोगों के लिए, और कई नए लोग आए हैं, उन सब का भी मैं इस भवन में स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बरकत दे और यहाँ से आज आप ढेर सारियां आशीष से बटोर करें। हालेलुया। The God gives so bundle of the bunch of blessings. अंगूरों के जैतून के समान आपको परमेश्वर पर ईमान में मजबूत रहो। प्रभु आपको बरकत दे। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसके राज और उसके धर्म की खोज करो तो आपके जीवन में 2021 का ये नारा कि इस साल हमें कुछ सारे बोलो हालेलुया। जोर से हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इस साल हमें कुछ, प्रभु आप सबको बरकत दे। आइए